हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका जो है लेसन 7 मौसम और जलवायु, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी थी कि किस तरह का मौसम होते हैं, मौसम की परिभाषा क्या होती है, किसी स्थान की जलवायु क्या है, जलवायु किस प्रकार आप निर्धारित करते हैं किसी स्थान की, फिर जलवायु की भी परिभाषा किस आधार पर तय की गई है। उसी तरह से फिर आपका है कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली थी। अब जो है अब आपका जो है क्वेश्चन आंसर अभ्यास आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर में अब देखते हैं कि क्या है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, इस लेसन में आपके जो प्रश्न उत्तर हैं इस अभ्यास के, वो एक बार देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला है अभ्यास का प्रश्न 1। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। आपको उत्तर में लिखना है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो आपका घटक है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दबाव आदि घटक हैं। इसके बाद है प्रश्न 2 आपका, दिन में किस समय ताप के अधिकतम तथा न्यूनतम होने की संभावना होती है। आप क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, इसमें आपका उत्तर होगा, आप इसका उत्तर लिखेंगे आपका ये पूछा है प्रश्न, दिन में किस समय ताप का अधिकतम होता है। तो आम तौर पे आप लिखेंगे आम तौर पे दोपहर में होता है। और न्यूनतम
जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पे न्यूनतम तापमान आमतौर पे सुबह के समय होता है। सुबह के समय होता है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। एक बार प्रश्न देखिए आप फिर से अभ्यास में, इसमें क्या क्या दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न में। प्रश्न 1 है आपका, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो आप घटक क्या बताएंगे? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दबाव आदि ऐसे घटक हैं जो किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। दिन में किस समय ताप का अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है। तो आपका जवाब है आमतौर पे दोपहर में जो है अधिकतम तापमान होता है, जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पे सुबह के समय होता है। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अब आपका है प्रश्न 3। देखते हैं प्रश्न 3 में आपके क्या है। तो प्रश्न 3 आपका प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 2 हो गए। आपके प्रश्न 3 पे आते हैं। प्रश्न 3 आपका आधारित है खाली स्थान पे। तो खाली स्थान क्या है देखें एक एक करके। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत फिर ब्रैकेट में क्या कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से है आपका दूसरा प्रश्न, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है। और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। उस स्थान की जलवायु अब आपका है खाली स्थान और फिर आपका और फिर खाली स्थान होगी। फिर तीसरा है आपका चरम जलवायु परिस्थितियों वाले
परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र इसमें फिर ऐसे डैश फिर और फिर डैश फिर है। तो आपका ये खाली स्थान, प्रश्न 3 आपका खाली स्थान, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? तो आपका जवाब है जलवायु। यहाँ पर आएगा जलवायु। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है, तो आपका इसमें जवाब है कि किसी स्थान पर बहुत कम, उस स्थान की जलवायु गर्म और शुष्क होगी। और दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा है ध्रुवीय। तो आप ये जवाब दे सकते हैं। ये आपका खाली स्थान कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, तो उस स्थान की जलवायु क्या होगी? गर्म और शुष्क। चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र माने जाते हैं, एक है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा ध्रुवीय। अभी इस पार्ट में और भी प्रश्न उत्तर हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आगे सेंड करेंगे। ओके, बाय।